जितने महापुरुष हुए हैं उनको भी महापुरुष इसलिए कहा गया कि उन्होंने बातें ही वो रखी कि जो रियल में ही महान थी। उन्होंने समाज की सारी अवधारणाओं को तोड़ते हुए वो गहरी गहरी बातें कह दी। लेकिन बात यहां पर है कि पहुंच नहीं पाते वहां तक, लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि समाज में चीजें ही इतनी सारी हो गई हैं कि जिसके कारण अब क्या है कि उनको पकड़ के उलझे हुए हैं। सबसे पहला जो उलझन होता है वो हमारे जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, सबसे पहला उलझन उसी में होता है हमारा। जिस माहौल में हम क्या होते हैं, पैदा होते हैं, वही है। पहले तो उसी माहौल में हम बंध जाते हैं। सबसे जो कठिन होता है उसी माहौल से बाहर निकलना कठिन होता है, क्योंकि वहां जिसको हम परिवार कहते हैं, क्योंकि वो हमारी पूरी जीवन रेखा लिख के बैठ जाता है। अगर मेरा बच्चा पैदा हो रखा है तो पूरा भविष्य का उसका मैंने पहले ठान लिया होगा कि उसको ये करवाना है, उसको ये से करना है, उसकी शादी ऐसे करी होगी, ऐसा होगा, उसको ये पढ़ाई करेंगे, उसको वो करेंगे। क्या रियल में जैसा मैंने सोचा है कि वैसे हो सकता है? और क्या इस संसार में जैसा जिन माँ बाप ने सोचा वैसे हुआ? नहीं हुआ। मुश्किल से कोई 2% ऐसे होंगे कि जिनके साथ ये हुआ। बाकी 98% लोगों के साथ यही होता है। जिस कारण क्या होता है कि उनके मन मुटाव, रिश्तों में खटास, ये सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहला जो ये होता है कि जो हमारी जीवन रेखा को लिख कर बैठ जाता है वो हमारा परिवार। परिवार भी क्या, जिसको हम माता पिता कह सकते हैं। जिसने लिखना था वो पहले ही लिख चुका है, तुम क्या लिखने वाले बनते हो। तो कई महापुरुषों ने इन सब चीजों का बहुत खंडन किया है। जिन्होंने खंडन किया, समाज ने उनको पसंद नहीं किया। समाज ने उनको पसंद नहीं किया, यहां तक कि उनको हो सकता है सूली पर लटका दिया गया, उनको मार दिया गया, उनको जहर दे दिया गया, गोलियों से उड़ा दिया गया, फांसी कर दे दी गई, लाठियों से मार दिया गया। क्योंकि कोई आया जो बात सत्य कहने लगा, लेकिन जो अपने झूठ में पहले से ही जी रहे थे, क्योंकि झूठ उनके ऊपर इतना हावी हो गया था कि वो झूठ ही उन्हें सत्य लगने लगा। और जिस कारण अगर कोई उनके समक्ष आया बात सत्य करने, तो बात जो सत्य थी वो सत्य ना लगी, वो अपने झूठ को ही सत्य मानते रहे। और उस झूठ ने उनके अंदर इतना विद्रोह पैदा किया
कि उन्होंने उनको ही खत्म करने की। अगर वो रियल में सत्यता की राह पर रहते तो सत्यता में तो विद्रोह पैदा ही नहीं होता। सत्यता अगर आ जाएगी जीवन में, सत्य को अगर प्राप्त कर लेंगे तो सत्य तो शांति प्रदान करता है। सत्य तो शांति प्रदान करता है। सत्य तो सनातन, सत्य तो धर्म है ना। लेकिन कहां अपने झूठ में इतना वो हो चुके हैं कि हिंसा के मार्ग को ही वो सत्य मानते हैं। ये है बिगड़ा हुआ रूप। और ये बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर उन संत महापुरुषों का, कि जिन्होंने अपनी वाणियों को किसी किताब के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया और हम उन तक पहुंच पाए। इसमें भी हमारे सदगुरु की असीम कृपा है, उस परमपिता परमेश्वर स्वरूप सदगुरु की असीम कृपा है कि हम उन तक पहुंच पाए। और पहुंचने के साथ साथ कि इतनी समझ भी दी कि हम उसको समझ पाए। पहुंच तो जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते क्या कह रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ अपना ही कुछ मतलब निकाल लेते हैं और एक दूसरे की बात को खंडित करने पर लगे हुए। एक चीज खंडित करने पर क्या मिलेगा? उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कहा, उसने वो कहा। उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं कहना चाहिए था। जिनकी बातों को तुम खंडित करने के लिए बैठे हुए हो वो कह गए, वो मुक्त हो गए। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अभी भी तुम उनकी बात को ही लेके बैठे हुए हो, तुम्हारे पास अपनी कोई बात है ही नहीं। जिस दिन अपनी बात कोई आ जाएगी, और अपनी बात कब आएगी? अपनी जागृति से आएगी। लेकिन अपनी जागृति के लिए कार्य ना करके उनकी बातों का खंडन करने पे लगे। कोई किसी को बुरा कहने पे लगा हुआ है, कोई किसी को बुरा कहने पे लगा हुआ है कि इनका ये नहीं पढ़ना चाहिए, उनका वो नहीं पढ़ना चाहिए, उन्होंने वो बेकार कह दिया, उन्होंने इसके बारे में ये कहा। तुम अगर समझ ले रहे हो तो तुम उनकी किताब पढ़कर उसके अनुसार अपनी बुद्धि के अंदर बैठाए जा रहे हो, है ना। और जो तुमने पहले ही बैठा रखा है, और वो जो बात तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो तुमने पहले बैठा रखा है उसका जो अंदर है वो बहुत ऊंचा लेवल तुमने बना रखा है, और जो तुम पढ़ रहे हो ये वहां तक फिट नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि तुम्हारे अहम को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि बात नहीं मिल रही है ना। अगर बात मिल जाए, क्योंकि जो तुम सोच के बैठे हो और जो तुम उनका पढ़ रहे हो, अगर दोनों बात मिल जाए तो तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि तुम उनको जो पढ़ भी रहे हो या उनको जो समझने की कोशिश भी कर रहे हो, तो पहले ही जो तुमने समझ रखा है उसके अनुसार तुम उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ रहे हो?
कि जो मैंने अपनी पहले ही समझ बना के बैठा रखी है, उसी समझ के अनुसार मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। क्योंकि मैं शून्य नहीं होना चाहता हूं, मतलब कि मैं पहले खाली नहीं होना चाहता हूं। जो पहले से ही मेरे अंदर भरा हुआ है, उसी के आधार पर मैं वो चीज पढ़ना चाह रहा हूं। और फिर अपनी ही एक विचारधारा मैंने बना रखी है, और उस विचारधारा के अनुसार मैं चाहता हूं कि ये बात वही निकले इसमें से, कि जो मेरी विचारधारा है। मैं वो बात नहीं समझूंगा इसमें से कि जो इसमें वो गहरी से गहरी बात कही गई है। जैसे भगवत गीता ही पढ़ते हैं सब, तो एक बिजनेसमैन है, तो उसने अपनी विचारधारा बना रखी है बिजनेसमैन के हिसाब से, तो वो भगवत गीता को पढ़ेगा तो वो अपने बिजनेस के अनुसार ही उसको पढ़ेगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन भगवान कृष्ण ने वो क्या बिजनेस के आधार पर कहा था? नहीं ना। इसलिए उस चीज को समझने के लिए पहले मेरे को शून्य होना पड़ेगा, मतलब मुझे खाली होना पड़ेगा। अपनी कोई अवधारणा, कोई विचारधारा लेके नहीं चलना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। उसको एक नए सिरे से मेरे को पढ़ना पड़ेगा। कि जैसे पहली क्लास में अगर किसी बच्चे को बैठाया जाता है, तो उसको नहीं पता कि आ क्या होता है, का क्या होता है। उसको क्या किया जाता है? समझाया जाता है। अब उसको तुम आ की जगह कुछ और भी कह दोगे, आ की जगह तुम फा भी कह दोगे, फाई मान लेगा। समझे बात? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खाली होना पड़ेगा। तो उस बात को फिर उसी हिसाब से मैं समझ पाऊंगा जिस हिसाब से वो बात कही गई है। अगर मैं आध्यात्मिक तल पर उस बात को समझना चाहता हूं, समझे बात, क्योंकि बात आध्यात्मिक ही है, समझे बात, तो मेरे को वहां पे बिल्कुल खाली होना पड़ेगा, ठीक है। और उसको एक एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये बात कहाँ है, क्या कहेगी। समझे? इसीलिए जो ज्ञान, अभी बात कर रहा था ना, मैं ज्ञान की बात कर रहा था, कि जो ज्ञान है, हम आए तो हैं दुनिया में, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे पास है जिनको हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। एक छोटी सी जिंदगी में कितना कुछ सीख लोगे। जब जिंदगी, जब जीवन काल लंबा था, तो उस समय सीखने को बहुत कम था। जीवन काल अब छोटा हो गया तो सीखने को बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जब जीवन काल बहुत लंबा था तो कोई कोर्स नहीं था, है ना। और जब जीवन काल छोटा है तो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। इसीलिए जीवन काल छोटा हो गया है, क्योंकि जब जीवन काल लंबा था तो इंसान आनंदपूर्ण जीता था, फिर वो जीता था। हम स्वयं से नहीं जीते। आज तक कोई अपने हिसाब से नहीं जिया होगा। अपने हिसाब से का मतलब अंतर आत्मा के हिसाब से, मन के हिसाब से। हमने जितने भी चीजें
अपना ही है जीवन में, वो सब देखा देखी अपना ही है। जिन चीजों की भी मुझे जरूरत नहीं वो चीजें भी हमने अपने पास रख ली। क्यों रखी है? क्योंकि पड़ोसी ने रखी। तो इसी प्रकार हमारा ज्ञान भी उधार है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, लेकिन कोई कह दे कि ये कर लो तो वही कर लेगी। मुझे ये नहीं पता कि मेरी आंतरिक इच्छा क्या है, लेकिन जो सामने वाला कह देगा वही मैं करूं। मरते दम तक इंसान का यही चलता है। बेचारा परेशान इसलिए रहता है कि वो जब से होश संभालता है और जब तक मरता है तब तक वो समझ नहीं आ पाता। वो कंफ्यूज रहता है कि जीवन तो मिला लेकिन ये क्या था। उसको ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं रात को सोया सुबह उठा, तो उसका पूरा जीवन काल एक ऐसे ही होता है। जिस दिन भी मृत्यु होगी उस दिन ऐसे ही लगता है कि मैं सोया था, मैं जाग गया। समझ नहीं आता पूरा जीवन क्या किया, क्योंकि सारा जीवन जो जिया वो कैसे जिया? देखा देखी में जिया। आप पूजा पाठ भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्या मेरी आंतरिक इच्छा है? नहीं। सामने वाले ने व्रत रखे हैं तो मैं भी रख लेता हूं। सामने वाले ने लाल साड़ी पहनी तो मैं भी पहन लेता हूं। क्यों पहना? ठीक है, सामने वाले लोटा लेके पहुंच गए, मैं भी पहुंच जाता हूं। सामने वाला नारियल फोड़ रहा है, मैं भी फोड़ लेता हूं। ठीक है, सामने वाले ने पैर से लेके सर तक मेहंदी लगा दी तो मैं भी लगा लेता हूं। यही तो हो रहा है ना। मतलब मेरी आंतरिक इच्छा है वो करने की, नहीं है। आंतरिक इच्छा होगी तो स्वयं से करोगी, वरना देखा देखी में सब। तो ज्ञान भी हमारा उधार का है। सबसे पहली चीज ये जाननी होगी कि मैं कौन क्या लूं अपने जीवन में कि जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हो, मेरा जीवन उजागर हो। समझे? क्योंकि चारों तरफ मुझे अंधकार ही अंधकार नजर आता है। जिस व्यक्ति से मिलो उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार ही नजर आता है। चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, उससे भी मिलता हो तो उसमें अहम का अंधकार नजर आता है। बेचारे गरीब से मिलो तो उसमें भी अंधकार नजर आता है, गरीबी का। किसी पांडित्य से मिलो, उसमें भी अंधकार नजर आता है, अपनी बौद्धिकता का अहम। समझ नहीं आता था कि मिलूं भी किसी से या ना मिलूं। कोई आनंद पूर्ण नजर नहीं आता है। कोई मस्ती में मस्ताना नजर नहीं आता। कहता तो है कि मैं मस्ती वाला हूं, कहता तो है कि मैं आनंद वाला हूं, लेकिन देखने के बाद पता चलता है, रहने के बाद पता चलता है कि ये भी बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। उलझाने वाला।
इतनी सारी चीजें कर लो, कर लोगे, लेकिन शांति किसी में नहीं मिलेगी। कहा ना, अच्छे खासे जो पढ़े लिखे ऑफिसर्स भी हैं, उनको भी ऐसी नौबत आ जाती है कि फांसी लगानी पड़ती है। उनको भी ऐसी नौबत आती है कि पारिवारिक कलह में हिंसा पर उतर आते हैं। अच्छे खासे मोटिवेटर भी हैं जो, जिनको लोग बोलते हैं कि हम ठीक है, वो भी चिल्लाते बहस करते हुए नजर आते हैं। अच्छे खासे जो साधु बने हुए हैं, वो भी बहस करते हुए नजर आते हैं। वो भी कुछ क्या सिद्ध करना चाहते हो? और किसको सिद्ध करना चाहते हो? जो पहले से ही सिद्ध है, उसको तुम क्या सिद्ध करोगे? वो कह रहा है कि सिर्फ जागृत हो जा, नींद से उठ जा, मैं तो पहले से ही तेरे पास हूं। समझे? तो ज्ञान वही कि जो मेरी आंतरिक शांति को बनाए, बस। जो शून्य कर दे मुझे, मेरी बेचैनी, मेरी तड़पन, मेरी भटकन, इन सब को दूर कर दे मुझसे, जहां सिर्फ स्वयं मैं ही बचूं, जहां मैं स्वयं अपने में ही रहूं। आज तक क्या पा लिया मैंने भागम भाग करके, कि जो आगे भी मैं पालूंगा भागम भाग करके। और जिनके लिए तुम आज तक भागते रहे, आज भी उनकी नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। और कल भी जिनके लिए तुम भागोगे, कल भी तुम्हारी उनकी नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो क्या फायदा कि जहां मैंने 25-30 साल इधर खाक में मिला दिए, तो आगे के भी 25-30 साल क्या मैं खाक में मिला दूं? अब जीना है स्वयं के लिए। बाकी इच्छा है, पसंद है डूब के मर जाना उनके लिए ही। तो जैसी इच्छा वैसी। समझे? लेकिन जिस दिन स्वयं की जागृति की थोड़ी सी भी झलक प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि जियोगे, जियोगे। ये नहीं कि तुम सोच रहे हो कि वहां पर हम उनके लिए नहीं जिएंगे, ऐसा नहीं होगा। जियोगे, लेकिन वहां पर तुम्हारी एक अपनी जागृति हो जाएगी। समझो? वहां पर तुम स्वयं में हो जाओगे, बस। समझो? जैसे राह में चलते हुए तुम अनजान रहते हो, वो तुमसे अनजान रहते हैं, वैसे ही फिर उनसे भी आपका वैसे ही ये हो जाएगा कि आप अपने में आ गए। करोगे, सब करोगे, आप दोगे। यही है, और कुछ